अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर एंड वेलकम टू TCL स्पोर्ट्स लाउंज, जियो सुपर का ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स शो, जहां पर हमारी कोशिश होगी कि खेलों की दुनिया की जो मेजर हेडलाइंस हैं उन पर ना सिर्फ हम बात कर सकें बल्कि एक प्रॉपर देसी तज्जिया भी हो सके। और इस आगे चलते हुए हम कोशिश करेंगे कि जो तमाम तर मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, फार्मूला 1 हो, ई स्पोर्ट्स हो, हमारी कोशिश यही होगी कि हम अपने इस प्रोग्राम में उसे मुकम्मल तौर पर कवरेज दे सकें। लेकिन आज का हमारा शो, जो हमारी पहली एपिसोड है, वो फोकस करेगी पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड पर, क्योंकि कल से पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड में शुरू होने लगा है। और आज का हमारा जो शो है वो एक्सक्लूसिवली फोकस करेगा ऑन पाकिस्तान चांसेस, प्लेयर्स टू वॉच, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरे साथ जी हर दफ़ा की तरह तज्जिए के लिए मौजूद होंगे टू वेरी टैलेंटेड स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट रेहान उल हक और हसन चीमा। ये दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड के को मैनेजर्स भी हैं एंड दे राइट नाउ आर प्रोबेबली बेस्ट सूटेड पीपल to comment on how Pakistan can fare into this particular series. Hassan Chima, I'm going to start off with you. हसन, कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हुई है कि कैसे जो इंग्लिश टीम है, स्पेशली आफ्टर द वेस्ट इंडीज सीरीज़, हाउ दे लुकिंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेंट इन होम कंडीशंस। तो पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द चांसेस ओवरऑल। अगर एक जनरल आपका मैं परसेप्शन इस पर लूँ, एक आइडिया लूँ, तो आपको इस वक्त पाकिस्तान के चांसेस कैसे लग रहे हैं? बिकॉज मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ। हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर आप कंसिडर करें पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है, स्पेशली सिंस 87 की जो सीरीज़ है, उसके बाद से पाकिस्तान इन जनरल हैव, मतलब इंग्लैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। न्यूजीलैंड टू एन एक्सटेंट आप कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इवन वेस्ट इंडीज़ में अनटिल रिसेंटली पाकिस्तान का ऐसा रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन इंग्लैंड इज़ वन कंट्री जहाँ पे आपने रेगुलरली परफॉर्म किया है। आई थिंक इट्स 11 टेस्ट विन सिंस 87, और आई थिंक पिछले 25 सालों में 2006 इज़ द ओनली टूर जिस पर पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था। एंड व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट कि इससे पहले, मतलब 2006 या 2010 या स्पेशली 2016 में जिस इंग्लैंड की टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने खेला था, आई वुड सी कि वो टीमें जो थी वो इस इंग्लैंड की टीम से कदरे ज़्यादा तगड़ी थी, स्पेशली बिकॉज ऑफ द बैटिंग। बिकॉज इस बैटिंग यूनिट के ऊपर अभी भी इंग्लैंड के काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं, जो कि वेस्ट इंडीज़ ने यू कुड से एक्सपोज किए हैं काफ़ी हद तक। लेकिन जहाँ तक आपने बैटिंग की बात की हसन, वहीं पर रेहान, हमने देखा कि जो इस वक्त बॉलिंग लाइनअप है इंग्लैंड का, ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग बॉलिंग लाइनअप। आपके पास एंडरसन और ब्रॉड हैं, जो मतलब लग रहा है कि उनकी उनकी विकेट टेकिंग स्ट्रीक खत्म होने को नज़र नहीं आ रही। जोफ्रा आर्चर ब्रिंग्स इन दैट रॉ पेस। अगर आई थिंक कोई थोड़ी बहुत ही वीकनेस कोई बंदा पॉइंट आउट कर सकता है, वो उनके स्पिन डिपार्टमेंट में कर सकता है, बट देयर रिलायंस ऑन स्पिन इज इन दैट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग। सो आई मीन, इफ़ यू हैव टू राइट ऑफ द बैट से कि भाई कहाँ पर विनिंग और लूजिंग का मार्जिन यहाँ पे डिटरमिन होगा, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द की कंपटीशन देयर? आई थिंक जो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हाउ पाकिस्तानी ओपनर्स प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड बॉलर्स, न्यू बॉल बॉलर्स। और जितना अच्छा ब्रॉड का और एंडरसन का न्यू बॉल रिकॉर्ड है ओवर द लास्ट 2 years, इट्स अमेजिंग। एंड द अदर थिंग इज़ कि एंडरसन एंजॉयज बॉलिंग एट पाकिस्तानी ओपनर्स, स्पेशली शान मसूद का रिकॉर्ड एवरीवन डज, एवरीवेयर, या but he's massively improved, and so Pakistan, if they can see out the new ball, then there is enough chance, enough good players in the middle order for them to perform. अजहर एंड असद के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आई एम श्योर हसन विल टच ऑन द फैक्ट कि उनकी फॉर्म कैसी है इस वक्त। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि अगर पाकिस्तान न्यू बॉल अच्छी खेल लेता है तो देयर इज अ चांस फॉर पाकिस्तान टू स्कोर रन्स, एंड इफ यू स्कोर रन्स अगेंस्ट दिस इंग्लैंड टीम, they rely very heavily right now on Ben Stokes, and also Joe Root isn't in the same form that he was, let's say, in 2016 or even 2017. जो रूट और बेन स्टोक्स पे कॉन्वर्सेशन आगे चल के करेंगे, लेकिन आई वांट टू टॉक अबाउट द लाइनअप जो इस वक्त 11 की जो बात हो रही है पाकिस्तान की, और इस वक्त जो पॉसिबल लाइनअप की ख्याल, क्योंकि मिसबाह उल हक की मीडिया टॉक भी थी, उनके 1-2 इंटरव्यूज़ भी थे, उसमें उन्होंने जो लोगों ने जो एटलीस्ट परसीव किया है वो ये परसीव किया है, रेहान एंड हसन, दैट पाकिस्तान माइट बी प्लेइंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट विद 2 स्पिनर्स। क्योंकि यासिर तो मतलब मेक सेंस, यू कांट ड्रॉप यासिर, चाहे उनका इंग्लैंड का बेशक हॉट एंड कोल्ड किस्म का रिकॉर्ड हो, लेकिन ही स्टिल योर प्रीमियम बॉलर। और साथ में शादाब की भी बात आ रही है कि मे बी पाकिस्तान विल बी प्लेइंग विद 2 लेग स्पिनर्स। इफ़ वी look at it from this perspective, Hassan, do you think this is the right balance to go ahead with? डिपेंड करता है कंडीशंस पे ऑन द सर्फेस, बिकॉज अगर आप मिसबाह की प्रेसर भी देखें जो उसने कल की थी, उसमें उसने यही कहा है कि बेसिकली देयर हैज बीन बैक टू बैक मैचेस ओल्ड ट्रैफर्ड पे, जिसकी वजह से द स्क्वायर इज़ अ लिटिल वॉर्न। इस वक्त
जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, जो पास्ट नंबर्स हैं, उस पर कुछ रिलाई करना थोड़ा सा मतलब क्वेश्चनेबल हो जाता है, बिकॉज दिस इज सच एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन. आमतौर पे जब अगर आप इंग्लैंड में स्पेशली लेट समर इंग्लैंड के सीरीज़ की बात करें तो दैट यूजुअली हैपन्स कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त में जाके हो रही होती है. 3-4 महीने से यूज पिचेज होती हैं. काउंटी क्रिकेट रेगुलरली हो रही होती है, लिस्ट है उनका हो रहा होता है. इवन नैटफेस्ट ब्लास्ट जो है वो चल रहा होता है. इस सिचुएशन में अनटिल लास्ट मंथ पिचेज जो हैं काफ़ी हद तक अनयूज रही हैं. तो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की 11 आई थिंक कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन जो कंडीशंस वहाँ पे. और जहाँ तक बात आ रही है कि पाकिस्तान यही 11 खिलाएगा, उस पर मेरा यही डाउट रहता है, बिकॉज वी वर्क विद मिसबा फॉर 4 of the 5 years कि ही डज नॉट मेक अ डिसीजन जब तक वो पिच पूरी तरह स्टडी नहीं करेगा. तो आई डोंट, इफ दो स्पिनर्स की बात आ रही है, इफ द कंडीशंस आर एज दे आर, तो फिर आई थिंक पाकिस्तान के बॉलर्स पे बहुत रिलायंस होगी. और इट्स अ स्लाइटली स्मॉलर बैटिंग लाइनअप देन पाकिस्तान जो कि अवे मैचेस में जनरली रहा है. और बैट्समैन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स और बहुत ज़्यादा रिलायंस इन्हिसार रहेगा. नहीं, ये आपने बात हसन बहुत ज़बरदस्त की है कि मिसबाउल हक जब तक पिच ना स्टडी कर लें और उसे अच्छे तरीके से स्टडी ना कर लें, इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिसीजन. सो आई मीन रिहान, इफ़ वी हैव टू गो बाय द लास्ट मैच दैट वाज प्लेड ओवर हियर, जो मतलब इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वाला जो मैच उसमें खेला गया था, कैन वर देयर एनी साइंस ओवर देयर विच वुड मेक यू टू बिलीव कि नहीं, गोइंग अहेड विद 2 spinners माइट बी अ गुड कॉल. आई अंडरस्टैंड कि तब तक डिसीजन नहीं लिया जाएगा, लेकिन जस्ट इफ वी गो बाय द इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज, आई थिंक नॉट जस्ट द इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज, अगर आप ओल्ड ट्रैफर्ड का सैम्पल साइज भी देखें, एंड देयर हैव बीन स्टैट्स गोइंग ऑन अबाउट हाउ मच द बॉल टर्न्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड, मोस्ट अमाउंट ऑफ टर्न एट एनी ग्राउंड फॉर स्पिनर्स. बट ऑन दी अदर हैंड स्पिनर्स हैव नॉट बीन दैट सक्सेसफुल एट ओल्ड ट्रैफर्ड. ऑब्वियसली वो सैम्पल साइज थोड़ा ख़राब इसलिए होता है कि कभी ऐसा होता है एक बॉलर को 200 पड़ती है और वो 1 विकेट लेता है, लेकिन उसके बावजूद जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है. और पाकिस्तान गोइंग इन विद 5 बॉलर्स इज़ a little risky, but that is something that might help them, because इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है उसको आप एक्सपोज कर सकते हो. अक्सर पाकिस्तान का वे टूर्स पे ये प्रॉब्लम रहा है कि वंस वी रन आउट ऑफ 3 या 4 बॉलर्स, तो उसके बाद ये होता है कि यासिर के ऊपर ओवर रिलायंस हो जाती है. यासिर कीप्स बॉलिंग, फास्ट बॉलर्स का इतना स्टेमिना नहीं होता, एंड दैट्स वाई इट्स यासिर के जो नंबर्स हैं वो भी हसन विल डिस्कस देम लेटर ऑन, वो इतने ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं. सो 5 बॉलर्स विल बी गुड फॉर पाकिस्तान बॉलिंग, बट द क्वेश्चन हियर इज, डज द मैनेजमेंट feel confident about the batting lineup they have in these conditions, and that's the question that the management needs to answer. And one more thing before making any 11s or anything, cricket में सबसे important factor is the pitch, and nothing can be said before. I don't think the team has already decided कि क्या खेलना चाहिए, वो कल pitch देख के ही फैसला करेंगे. लेकिन अगर हम इस वक्त कॉन्वर्सेशन करें, देयर आर सर्टन पीपल जो डेफिनेट है टीम के अंदर, राइट? आपका ओपनिंग पेयर आई थिंक बड़े अरसे बाद अब थोड़ा सा सेटल्ड है. यू नो दैट यू गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद शान एंड आबिद. ये बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल बजाय कि पहले जिमी एंडरसन और शान का जो रिकॉर्ड रहा था, बट शान मसूद ऑफ देन एंड शान मसूद ऑफ नाउ, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस, स्पेशली जो हमने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में देखा जिस तरीके से शान ने हैंडल किया. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी रेलिवेंट. दूसरी, अगर हम आगे चल के कॉन्वर्सेशन करें तो ये सर्टनटीज़ हैं. अजहर अली ऑफ कोर्स, बाबर आजम डेफिनेटली. बॉलिंग के अंदर आई थिंक इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अज्यूम कि यासिर के साथ जो आपके 3 पेसर्स हैं विच आर द प्रीमियम पेसर्स, इस पर मैं कॉन्वर्सेशन करना चाह रहा हूँ. एक आपके नसीम शाह इज़ अ सर्टनटी, आपके शाहीन शाह इज़ अ सर्टनटी, एंड मेरे नज़दीक अब्बास इज़ अ सर्टनटी. लेकिन हसन, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया याद हो तो अब्बास, हु वाज पाकिस्तान नंबर 1 बॉलर एट दैट पॉइंट इन टाइम, was benched citing कि जी ही इज़ प्रॉब्ली नॉट इन द सेम फॉर्म. और हमने भी ग्रुप स्टेज एज इन वार्म अप मैचेस में ये भी देख लिया कि सुहेल खान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि एकदम से कॉन्वर्सेशन होनी शुरू हो गई कि नहीं, शायद सुहेल खान को प्रेफर किया जाए. तो आप पहले बताएं कि डज दैट मेक सेंस कि सुहेल की प्रेजेंट फॉर्म में सुहेल शुड बी प्रेफर्ड ओवर एनी ऑफ दीज बॉलर्स? आई थिंक ये PSL 3 PSL 4 की बात है. हम कराची के PC में एक फॉरेन प्लेयर के साथ बैठे हुए थे, गुफ्तगू हो रही थी रिगार्डिंग पाकिस्तान की जो सिलेक्शन होती है. तो ही मेंशन कि कई दफ़ा ऐसे होता था कि हमारा मैच पाकिस्तान से होने जा रहा होता था, तो डे बिफोर या उससे 2 दिन पहले हम देख रहे होते थे, अपनी पूरी पैकेज बना के तैयारी कर रहे होते थे बॉलर्स और बैट्समैन की. और जिस बंदे पे हम सबसे ज़्यादा रिसर्च करते थे, सबसे ज़्यादा जिससे हम डरे हुए होते थे, वो खेलता नहीं था पाकिस्तान के लिए. तो ही आस्क्ड मी देन कि ऐसा क्यों होता है. मैं कहा ये पाकिस्तान में इधर ऐसा ही होता है. एंड आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स जो अब्बास का ऑस्ट्रेलिया में ना खेलना था. क्योंकि आई वॉज लुकिंग अप येस्टरडे कि
दूसरी जंग अजीम के बाद से जितने भी बॉलर्स ने 75 से या उससे ज़्यादा आउट किए हैं, जो कि अब्बास के इस वक्त 75 आउट है, उसमें अब्बास हैज़ द 4th बेस्ट एवरेज एवर और 5th मैल्कम मार्शल है, जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट। तो और दिस इज़ आफ्टर द फैक्ट कि उसका कॉन्फिडेंस गिर चुका है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया लास्ट होम सीजन इतना अच्छा उसका नहीं किया था, इवन देन इज एवरेजिंग 20.7। तो इन माई ओपिनियन तो अब्बास शुड बी द योर फर्स्ट नेम, अब्बास एंड बाबर शुड बी द फर्स्ट 2 नेम्स ऑन द शीट। लेकिन पाकिस्तान ने इससे पहले ये गलती कर चुके हैं। आई होप कि कंसिडरिंग इंग्लैंड है, कंसिडरिंग ड्यूक्स बॉल है, कंसिडरिंग अब्बास का जितना एक्सपीरियंस रहा है इंग्लैंड में, ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। बट अगैन यू नेवर नो विद पाकिस्तान। इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे जी। अब वक्त हो का ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन में वी विल एनालाइज बाबर आजम और उनका क्या रोल होगा। फर्दर मोर ये बात कि क्या सरफराज को खेलना चाहिए या रिजवान को, इस पर भी बात होगी। एंड व्हाट शुड पाकिस्तान बी मोस्ट वेरी ऑफ व्हेन दे आर फेसिंग इंग्लैंड। इन तमाम बातों पर हम ज़रूर नज़र डालेंगे। देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज।